स्कूल में हाजिरी हम में से ज्यादातर के लिए इसका मतलब है एक मोटा सा रजिस्टर और उस्ताद का एक एक करके नाम पुकारना। लेकिन जरा सोचें कि ये सारा निजाम बदल जाए तो? कर्नाटक की हुकूमत कुछ ऐसा ही करने जा रही है और इसके लिए वो एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है जो टेक्नोलॉजी को सीधा तालीम के दिल में ला रहा है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या टेक्नोलॉजी हाजिरी जैसे पुराने और बुनियादी मसले का कोई जदीद हल दे सकती है? चलें जरा गहराई में उतर कर देखते हैं कि ये नया सिस्टम आखिर इस चैलेंज से कैसे निपटेगा। अच्छा, किसी भी नए हल को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई मसला था क्या, आखिर इस इतनी बड़ी तब्दीली की जरूरत ही क्यों पेश आई। ये सुर्खी सब कुछ बता देती है। झूठी हाजिरी नहीं चलेगी। तो असल मसला यही था, मौजूदा सिस्टम में गलतियों की, गड़बड़ की काफ़ी गुंजाइश है। और जाहिर है यही वो चीज़ थी जिसने हुकूमत को सोचने पर मजबूर किया कि एक ज़्यादा पक्का, ज़्यादा काबिल-एतमाद सिस्टम लाना पड़ेगा। तो इस मसले का हल क्या निकाला गया? हुकूमत ने एक बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी रास्ता अपनाया है। एक ऐसा तरीका जिससे हाजिरी का पूरा निज़ाम शफाफ भी हो और बहुत ज़्यादा मुअस्सिर भी। और ये नया सिस्टम है क्या? ये है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी। इसमें इस्तेमाल होगी फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी यानी चेहरे की पहचान। मतलब अब कोई इंसान नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी खुद देखेगी और पक्का करेगी कि हाजिरी का रिकॉर्ड एकदम ठीक ठाक है। और ये ना समझें कि ये कोई छोटा मोटा टेस्ट प्रोजेक्ट है। नहीं, इसका दायराकार बहुत बहुत वसी है। रियासत के तमाम सरकारी स्कूल, इमदाद याफ्ता स्कूल, कॉलेजेस, सब के सब इसमें शामिल हैं, तुलबा भी और पूरा अमला भी। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी तस्वीर। लेकिन सवाल यह है, तो ये रोजमर्रा में काम कैसे करेगा? अमली तौर पर क्या होगा? देखें, इस अमल को जानबूझकर बहुत आसान रखा गया है। टीचर क्या करेगा? बस एक मोबाइल ऐप खोलेगा, फोन के कैमरे से बच्चों की तस्वीर लेगा और बस हाजिरी फौरन डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगी। और इस ऐप का नाम भी बड़ा दिलचस्प है, शिक्षक मित्र यानी उस्ताद का दोस्त। और ये नाम बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये ऐप उस्ताद के सबसे बड़े सरदर्द यानी वो मोटे मोटे हाजिरी रजिस्टर उनको हमेशा के लिए खत्म कर देगी। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये पूरा मामला सिर्फ हाजिरी लगाने का नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये दरअसल रियासत के तालीमी निज़ाम के लिए एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। और हुकूमत इस मामले में कितनी संजीदा है, इसका अंदाज़ा बस इस एक नंबर से लगा लें, 16 करोड़ रुपए। जी हाँ, 16 करोड़ रुपए सिर्फ इस सिस्टम को बनाने और लागू करने के लिए रखे गए हैं। ये खुद बताता है कि ये कितना अहम है। तो ये जो इक़दाम है, ये कर्नाटक के स्कूल एजुकेशन अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम का एक बहुत अहम हिस्सा है। और मकसद सिर्फ ये गिनना नहीं है कि कौन आया और कौन नहीं। असल मकसद तो इस डेटा को इस्तेमाल करना है, ये जानने के लिए कि किन स्कूलों को ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत है, बच्चों के स्कूल छोड़ने की शरह कैसे कम की जाए और सबसे बढ़कर तालीम का मयार कैसे बेहतर बनाया जाए। तो सबसे बड़ा सवाल, ये सब होगा कब? ये तब्दीली आखिर आएगी कब? देखें, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब बदल गया। इसमें वक्त लगेगा। मंसूबा यह है कि तालीमी साल 26-27 तक इस नए डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए और ये मौजूदा कागजी सिस्टम से एक बहुत ही बड़ी मुकम्मल तब्दीली होगी। कर्नाटक का ये कदम सिर्फ कर्नाटक के लिए नहीं बल्कि ये पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल बन सकता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है, क्या वाकई AI जैसी टेक्नोलॉजी ही हमारे सरकारी तालीमी निज़ाम में जवाबदेही और शफाफियत लाने का मुस्तकबिल है?